हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया था, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि के करा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर करा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 15 है दोस्तों। जिसने पार्ट 14 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, सीटेट, डीआरडीओ, इसरो, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, बिहार एसएससी, यूपीएसएससी, एसएससी स्टेनोग्राफर, नेवी, एमआर, एसएसआर, एयरफोर्स, अग्निवीर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, आरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भूदान आंदोलन की स्थापना जो है विनोबा भावे ने किया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया है, तो विनोबा भावे ने, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने तरीके से आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कि दिया गया है, करा कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सबसे कम उम्र में सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, करेक्ट, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है दोस्तों, तो आंख से संबंधित हो जाएगा ग्लूकोमा रोग, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंख को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न की दोस्तों करा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो भारत के किस राज्य में दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि यही पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का यानी कि हम लोगों का उत्पादन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएगा, तो 20वां जो भाग है वह संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन करा है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है।
तो चंबल नदी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी कहलाती है? तो यमुना नदी की सहायक नदी, यानी चंबल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो यमुना की। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा कि चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों, यानी हम लोगों का ब्रह्मदत्त हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? तो बृहदत्त। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा कि बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि सलारगंज, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि सलारगंज संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थित है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि सलारगंज संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा जो है बंगलोर को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि भारत का बगीचा जो है बंगलोर को कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों करा कि इंडिया हाउस किस देश में स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है दोस्तों हम लोगों का कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो लंदन में स्थित है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है करा कि नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यानी नाइट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि नाइट्रिक अम्ल जो है हम लोगों का फिटकरी में होता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। करा कि नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फिटकरी में पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है करा कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा दोस्तों? तो राजस्थान इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हम लोगों का हिरन के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पर गलती, यानी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हम लोगों का हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है? तो दूध का रंग जो है दोस्तों सफेद होता है वो केसीन के कारण होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यही कभी कभी पीला पूछा जाता है, तो पीला किसके वजह से होता है दोस्तों हम लोगों का? तो केरोटीन के कारण पीला होता है। और याद रखिएगा कि दूध का रंग सफेद जो होता है वो केसीन के कारण होता है। अगला प्रश्न की दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों गुजरात हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा कि भारत के सबसे लंबी तट वाला यानी तट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मुगल काल की राजभाषा क्या कहलाती थी? तो मुगल काल का जो है दोस्तों राजभाषा क्या कहलाता था?
फारसी कहलाता था। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी दोस्तों हम लोगों का, तो फारसी था। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि ज्ञान प्रकाश कर की समिति का संबंध किससे है। तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध जो है दोस्तों चीनी घोटाला से है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि ज्ञान प्रकाश समिति की यानी कि हम लोगों का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, चीनी घोटाला से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट करा है कि मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मामा भांजा मंदिर जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि मामा भांजा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों हम लोगों के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वास्को डिगामा जो है दूसरी बार भारत कब आया था दोस्तों। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन करा कि वास्को डिगामा हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों कि वास्को डिगामा में से कौन सा हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 1502 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा दूसरी बार आया था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था। तो भारत का प्रथम मानचित्र जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, यानी भारत का प्रथम मानचित्र जो है एन विले ने बनाया था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी भारत का प्रथम मानचित्र किसने किसने बनवाया था दोस्तों, तो एनी विले ने बनाया था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 23वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि दक्षिण का ब्रिटेन हम लोगों के सामने कह रहा है दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि दक्षिण का ब्रिटेन जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक यानी सीधे बहने वाली नदी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो नर्मदा हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा कि सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एक वर्ष में संसद की कम से कम जो है 2 बार बैठक होना आवश्यक है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।